प्रिय दर्शकों, धनुर्याग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही आप सभी के मस्तिष्क में धनुष और तीर जैसा चित्र आ जाता है। यह बहुत से लोग सोचते होंगे कि आदिवासी जिन धनुष और बाणों को चलाते थे उसे ही धनुष कहते हैं, यही धनुर्याग है। दूसरी तरफ आप में से बहुत से लोगों के मन में महर्षि विश्वामित्र जी आ जाते होंगे कि उन्होंने धनुर्याग किया था। लेकिन क्या वास्तविकता में आप सभी ने कभी धनुर्याग के बारे में जानने का प्रयास किया? धनुर्याग आखिर किसे कह सकते हैं? क्या विश्वामित्र ऋषि ने ही धनुर्याग किया था? वास्तविकता ये है कि धनुर्याग भौतिक विज्ञान को कहते हैं। आज जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे लेबोरेटरी में सूक्ष्म तत्वों को खोजा जाता है या फिर डिटेक्शन प्रक्रिया की जाती है, लेकिन वैदिक विज्ञान में वैदिक काल में और भी सूक्ष्मता में जाकर और भी गहराई से अध्ययन करके आध्यात्म आदि के जरिए भी सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करना, यही धनुर्याग होता था। उसमें कौन कौन से तत्व कैसे डिटेक्ट किए जाते थे, ये तो एक वैज्ञानिकों के भी सामर्थ्य से बाहर की चीज़ है। फिर भी जानकारी के रूप में हम इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे कि धनुर्याग का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। आप सभी धनुर्याग को सामान्य मत लीजिए। आज जितने भी बड़े बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, इनके भी सामर्थ्य से बाहर की चीज़ हैं। केवल जानना, डिटेक्ट करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग, योगी लोग बहुत बड़े होते थे। और दूसरी तरफ आप में से बहुत से लोग जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि ऋषियों के पास ऐसे ऐसे अंतरिक्ष यान थे, अनगिनत दिव्यास्त्र थे, वो सब चले कहाँ गए? कहीं ना कहीं उन्हें तो मिलना ही चाहिए, कोई प्रूफ तो होना ही चाहिए। इस वीडियो में इसका भी जवाब दूंगा कि वो प्रूफ मिलता क्यों नहीं। आखिर कैसे ऋषि मुनि लोग सूक्ष्म पार्टिकल्स आदि तत्वों को दूसरे पदार्थों में बदलकर भी विमान या अंतरिक्ष यान अथवा दिव्यास्त्रों को बनाया करते थे। ये बहुत विस्तृत और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। धनुर्याग कहते हैं सृष्टि के सूक्ष्म से लेकर स्थूल सभी पदार्थों का संपूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान, उसको जानकर सूक्ष्मादि पदार्थों के द्वारा यंत्रों का निर्माण करना, दिव्यास्त्रों का निर्माण करना, व अंतरिक्ष यानों का निर्माण करना, या फिर किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में भी बदल देना, यही धनुर्याग है। धनुर्याग की परिभाषा तो यही है। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने बहुत से धनुर्याग के बारे में सुना होगा। महर्षि विश्वामित्र जी धनुर्याग करते थे, महर्षि भरद्वाज जी धनुर्याग करते थे, यहाँ तक कि महर्षि भगवान अगस्त्य जी भी धनुर्याग करते थे। महाभारत काल में भी अनेक जगह आता है, श्री कृष्ण भी प्रयोग करते थे, अनुसंधान करते थे, वो भी धनुर्याग करते थे। लेकिन धनुर्याग केवल इतना ही नहीं है। महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषियों से भी पहले, करोड़ों सालों पहले से धनुर्याग होता चला आ रहा है। और प्राचीन धनुर्याग तो बहुत विस्तृत था। प्राचीन लोग जो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, वो लोग तो बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, महापुरुष और वैज्ञानिक थे। महर्षि विश्वामित्र आदि ऋषियों को धनुर्याग करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, कई ऋषियों को इकट्ठा होना पड़ता था। लेकिन उनसे भी कई करोड़ों साल पहले ऐसे ऐसे ऋषि थे जो अपने सामर्थ्य से ये सब कर लेते थे। धनुर्याग कहते हैं अपने सामर्थ्य से वैदिक मंत्रों का सृष्टि पर आधिदैविक अर्थों को तत्वतः जानकर, उनका साक्षात करके, आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म पदार्थों को एकत्र करके उन्हें अंतरिक्ष यानों में बदलना, ईंधन आदि के रूप में परिवर्तित करना या दिव्यास्त्रों में बदलना, ये सब उस समय के सामर्थ्यवान लोग ही किया करते थे। सामाजिक लोग ये सब नहीं करते थे। उस समय के बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों, योगियों, वैज्ञानिकों को ही इन सब को करने की स्वतंत्रता थी, सामर्थ्य था उनके अंदर। क्योंकि किसी भी प्रयोगशाला में इस प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि विज्ञान को जानना या तत्वों को डिटेक्ट करना असंभव है। ये काम सृष्टि के वैज्ञानिक के साथ साथ एक आध्यात्मिक योगी ही कर सकता है, और ये ऋषियों और योगियों का ही काम हुआ करता था। इसीलिए एक वीडियो में जिसमें मैंने योग का वैज्ञानिक स्वरूप बताया था, उसमें बताया था कि ये जो योग दर्शन या भगवत गीता हो गई, या फिर महाभारत के 5वें और 6ठे खंड का जो आध्यात्मिक और बहुत विस्तृत विज्ञान है योग का, इससे भी बढ़कर योगी पुस्तकें हुआ करती थी, योगी लोग हुआ करते थे पहले। क्योंकि योग की शुरुआत ही वैदिक मंत्रों से हुई है। इन्हीं सूक्ष्म इंस्टिंक्ट से जिनसे सृष्टि बनी है, इन्हीं से आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता है।
तो प्राचीन काल में और भी बड़े बड़े योगी वैज्ञानिक लोग होते थे। महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त्य जी का जो धनुर्याग था, ये तो वो है जो आपके सामने एक प्रूफ मिलता है ऐतिहासिक। रामायण काल से भी करोड़ों साल पहले जाएं तो उनसे भी बड़े बड़े धनुर्यागी थे, धनुर्याग करने वाले थे। ये तो बचा हुआ ज्ञान है जिसे आप जानते हो। आप लोगों ने महर्षि विश्वामित्र जी के कितने ही शस्त्रों को देखा होगा। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। जो श्री राम को वो दे रहे हैं, उनके उपसंहार की विधि बता रहे हैं। उन दिव्यास्त्रों का संचालन सामर्थ्य के ही हिसाब से होता था। श्री राम श्री कृष्ण तो इस स्थिति में पहुंच चुके थे, वो भी धनुर्याग करने का सामर्थ्य रखते थे, क्योंकि महाभारत के श्री कृष्ण जैसे योगियों का सुदर्शन चक्र, उनके संचालन की विधि, इन दिव्यास्त्रों को चलाने के कुछ पद, कुछ मंत्र जुड़े होते थे और उनके विशेष सामर्थ्य से वो चलता था। क्योंकि वैदिक विज्ञान में कोई पक्षपात हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई AK-47 जैसा बंदूक नहीं है कि जिसे हर कोई चला सकता है। उन दिव्यास्त्रों को चलाना ही बहुत मुश्किल होता था। ब्रह्मशीर जैसे दिव्यास्त्रों को वापस लेने की प्रक्रिया तो और भी गंभीर थी, वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। पूर्ण और दृढ़ ब्रह्मचर्य के साथ वैदिक मंत्रों का अर्थ आपको आना चाहिए। सृष्टि विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के द्वारा किसी तत्व को दूर से खींच लेना ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसे कोई जितेंद्रीय योगी ही ऐसा कर सकता है। चाहे वो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स हो, फोटॉन हो, या फिर सूक्ष्म वायु तत्व हो जिसे वैक्यूम एनर्जी कहते हैं। इन सूक्ष्म पदार्थों से ऋषि लोग दूसरे भी पदार्थ बना दिया करते थे, जिसे एक अलग नाम भी दे दिया करते थे। जैसे रोहिणी धातु हो गई तो एक प्रकार का नाम देके फिर वे उसे अंतरिक्षयानों को बनाते थे। यही कारण है कि प्राचीन विमान आज उपलब्ध नहीं होते। ये सब ऋषियों, वैज्ञानिकों और योगियों के सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। एक योगी वैज्ञानिक अपने सामर्थ्य के आधार पर उत्पत्ति आदि क्रियाओं को कर सकता है। एक पदार्थ को दूसरे में बदल सकता है, सूर्य की किरणों को सोने में भी बदल सकता है, लेकिन ये सब उसके सामर्थ्य के हिसाब से होगा और सृष्टि विज्ञान के फिजिक्स के नियमों के अंतर्गत ही रहेगा। कभी भी फिजिक्स का कोई नियम नहीं तोड़ सकता, क्योंकि सूक्ष्म पार्टिकल आदि के अपने गुण होते हैं। सृष्टि में इंद्र आदि देव पदार्थ जो सृष्टि को चला रहे हैं, उनके भी कुछ सिद्धांत नियम होते हैं। तो सृष्टि के तत्वों के विपरीत योगी जा ही नहीं सकता। हम लोग कुछ नया होते देखते हैं, हमें लगता है कि ये तो फिजिक्स के नियम का उल्लंघन है, जबकि ये सब बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स के भौतिकी के नियमों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। वैदिक मंत्रों से, सूक्ष्म इंस्टिंक्ट से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसे चारों वेदों के वैज्ञानिक अर्थ को जानने वाला, सृष्टि में वैदिक मंत्रों का साक्षात करने वाला ही बता सकता है कि कहाँ तक क्या संभव है, क्या किया जा सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर सूक्ष्म पार्टिकल या अग्नि तत्व हो गया, सोम तत्व हो गया, या उससे भी सूक्ष्म वायु तत्व से लेके इंद्र आदि हो गए, अगर इन्हें हम नहीं देख सकते, इनमें देखने की प्रक्रिया होती ही नहीं, सूक्ष्म पार्टिकल्स को, फोटॉन आदि पार्टिकल जैसे हो गए, तो इन्हें हम फिर कैसे देखें। देखिए, इन्हें हमारा मन देखता है, सूक्ष्म प्राणों को आधार बना के भी देख सकता है। हर पदार्थों को जानने की अपनी एक प्रोसेस हो सकती है। जैसे हम सूक्ष्म फोटॉन या अग्नि तत्व से ही सामने के दृश्य को देख रहे हैं। हमारे अंदर जो आयन और एटम है, आपा तत्व, उससे ही हम दूसरे दृश्य को चखते हैं। इसी तरह जो स्रोत इंद्रिय, जो अक्षर हमारे कान के भी अंदर मनस तत्व से जुड़ा हुआ है, उन अक्षरों के द्वारा ही सामने बोलने वाले व्यक्ति के अक्षरों को सुन पाते हैं। तो सूक्ष्म फोटॉन आदि पार्टिकल से ही सामने के दृश्य को देखा जाता है, या शब्दों या अक्षरों से ही सामने के अक्षरों को, शब्दों को सुना जाता है, वाक्यों को। ऐसे ही जैसे जैसे सूक्ष्मता के स्तर पर जाएंगे तो उन सूक्ष्म पदार्थों को उसके लेवल का ही पदार्थ जान सकता है। सूक्ष्म प्राणों के माध्यम से ही अंतरिक्ष आदि कोई अनुभव करता है योगी। देख कभी नहीं सकता, बस अनुभव करेगा और जान लेगा समाधि में स्थित होकर। मन के द्वारा ही मनस तत्व के स्तर के या उससे स्थूल पदार्थ, प्राण, छंद आदि को अनुभव करता है, साक्षात करता है। उसके बाद आत्मा को आत्मा से ही देखता है, ईश्वर को अपने सूक्ष्म आत्मा से ही देखता है। ईश्वर को देखने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं, मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो अचिंत्य है। तो आप लोग विचार कीजिए, जिस योगी का सामर्थ्य इतना अधिक होगा, जैसे हमारा मन है, ऐसे सृष्टि में भी सर्वत्र सब जगह व्यापक एक समष्टि मन है।
एक बहुत बड़ा सृष्टि का वैज्ञानिक योगी उसको भी अपने कंट्रोल में अधिकार में कर सकता है। सूक्ष्म प्राणों को वश में करके वो एक पदार्थ को दूसरे में भी बदल सकता है, क्योंकि जो प्राणों के स्तर का साक्षात्कार कर लेगा, मनस तत्व पर कंट्रोल कर लेगा, फिर धनुर्याग करना, अंतरिक्ष यान बनाना, दिव्यास्त्र बनाना उसके लिए संभव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा विशेष सामर्थ्य आ जाता है। धनुर्याग की प्रक्रिया सभी जानते थे, भगवान हनुमान भी जानते थे। उनकी गदा कोई ऐसी गदा नहीं थी कि किसी का सिर फोड़ दें आप या 2-4 लोगों को मार के गिरा दे। वो भी वैदिक विज्ञान की एक विशेष तकनीकी थी, वो भी वैदिक मंत्रों के आधार पर चलती थी। दूर दूर तक उसे फेंक के मारते भी थे और वापस भी ले लेते थे, उसमें से विद्युत आदि भी निकलती थी। वो एक विशेष थी। भगवान हनुमान इतने बड़े योगी थे, ऐसे महापुरुष वैज्ञानिक थे जो सूर्य की परिक्रमा करके वापस आ जाते थे, सूर्य के सतह तक भी चले जाते थे। पीछे की वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि अग्नि तत्व योगी को स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब वो सूक्ष्म पार्टिकल आदि के विज्ञान को अच्छे से समझ लेता है तो सूर्य की परिक्रमा करके आ जाते थे। वो इतने बड़े योगी थे। यहाँ तक कि प्राचीन में रामायण से भी लाखों करोड़ों साल पहले बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग थे। उनके सामर्थ्य की कल्पना करना भी आज कम से कम मेरे लिए तो मुश्किल है। चलो, रामायण के ग्रंथ लिखे गए हैं, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, महर्षि अगस्त्य जी हो गए, भरद्वाज ऋषि हो गए, व्यास जी हो गए, महर्षि धौम्य आदि ऋषि हो गए। इन लोगों का तो ग्रंथ लिखा गया है, इनका नाम है, इनका कार्य है, जिससे आप लोग समझ पाते हो वहाँ तक। लेकिन इनसे भी करोड़ों साल पहले बहुत विशेष लोग रहा करते थे। वो सनातन धर्म का स्वर्णिम युग था। ऐसे ऐसे योगी लोग रहा करते थे, कुछ इस तरह वे सृष्टि को जानते थे जिनके सामर्थ्य की कल्पना करना भी हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। वो लोग सामर्थ्य में, ज्ञान विज्ञान के स्तर में इतने बड़े थे, उनके लिए वर्ण, जातियाँ या वर्ग जो थे, असुर वर्ग, देव वर्ग, इन सब से परे थे। वो लोग व्यापार से, कृषि से, युद्धों से, इन सब से परे लोग थे। क्योंकि जिसके पास ऐसा सामर्थ्य हो, जिस पदार्थ को बनाना चाहे वहीं पर बना दे, भोजन आदि करना चाहे वो योग के माध्यम से, सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से खुद के शरीर की तृप्ति कर ले, ऐसा तो कम से कम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। यहाँ तक पहुँचने का, इस मार्ग पर बढ़ने का एक ही रास्ता है। चारों वेदों को, वैज्ञानिक अर्थों को अच्छे से जानो, उसके व्याख्यान ग्रंथों को उसके वास्तविक दृष्टि से समझो। सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों से लेकर सभी स्थूल पदार्थों के बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया का साक्षात करते थे वो लोग। सृष्टि के पदार्थों से लेकर ईश्वर तक इसी में वे रमे रहते थे। अभी के लिए जो वीडियोस आती हैं, मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताता, क्योंकि आप में से बहुतों को विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सीधे उस तकनीकी के बारे में सुनते हो, उन दिव्य घरों के बारे में सुनते हो जिन्हें मायासुर आदि लोग बनाया करते थे। उसके पीछे का विज्ञान जब आप सभी को पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से वैदिक विज्ञान को आप भी अध्ययन करोगे, अनुसंधान करने लगोगे। फिर भी इतना तो कहना चाहता हूँ कि आधुनिक वैज्ञानिकों से, थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों से आप लोगों को इतना तो सीखना चाहिए, जो मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल की कल्पना करता हो। मैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो टाइम ट्रेवल, मिरर यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड जैसी कल्पनाएं होती हैं, इनका तो सिर पैर या आधार नहीं है, फिर भी कम से कम वैज्ञानिकों ने उठाया है। अगर आपको उस पर विश्वास हो जाता है तो जो मैं बताता हूँ, सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करना आदि, ये उससे पहले की प्रक्रिया है। तो इस तरह भी आपको विश्वास हो जाना चाहिए इन तत्वों पर। अगर धनुर्याग की बहुत विस्तृत चर्चा करें तो सृष्टि के आदि से योग आदि के आधार पर धनुर्याग हुआ करते थे। धीरे धीरे आकर महाभारत काल तक देखें तो यही तीर हुआ करता था, यही तलवारें हुआ करती थी। और भी यहाँ से 4 या 3,500 साल पहले जाए तो उस समय भी विद्युत का अस्तित्व था। आज से 2,500 साल पहले भी विद्युत हुआ करती थी, विद्युत उत्पन्न होती थी, वो सारी प्रक्रियाएं थी। लेकिन धीरे धीरे वो सामर्थ्य खत्म हो जाने से सारी तकनीकें खत्म हो गई, वो विज्ञान भी मिट गया। ग्रंथ तो तब भी थे। ये जो पहले धनुर्याग होता था, प्राचीन काल में कोई भी जातियाँ नहीं होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब कुछ कर्मों से हुआ करते थे। यहाँ तक कि अगर पृथ्वीराज रासो पढ़ें या फिर हमीर महाकाव्य को ही देखें तो बताया जाता है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से हुई। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार,
इन क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्नि से हुई। ये कहानी कुछ ऐसी है कि महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त्य जी, महर्षि वशिष्ठ जी ये हवन कर रहे थे। राक्षस लोग उसमें हड्डी आदि डाल देते थे। अगस्त्य ऋषि थे, विश्वामित्र ऋषि, फिर विश्वामित्र ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि, इन चारों ऋषियों ने मिलकर वहाँ से अग्नि से क्षत्रियों को उत्पन्न किया। तो ये घटना रामायण काल की है, जो विद्वानों ने लिखा कि अग्नि से क्षत्रियों की उत्पत्ति हो गई, अग्निवंशी कहलाए। आप लोग विचार कीजिए, वशिष्ठ ऋषि हवन कर रहे हैं, विश्वामित्र ऋषि हवन कर रहे हैं, अगस्त्य ऋषि हवन कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई राक्षस हड्डियाँ डालता है और वो हवन करके क्षत्रियों को उत्पन्न करते हैं, तो इसका मतलब रामायण काल में श्री राम की चर्चा की जा रही है। वास्तविकता में अग्नि से कोई नहीं जन्मा है, बस एक वहाँ पर प्रतीक था, क्योंकि उस धनुर्याग में, उस हवन में श्री राम भी वहाँ बैठे थे और उन्हीं के ऊपर रामायण लिखी गई। तो जो कहा जाता है कि अग्नि से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, अग्निवंशी कहलाए, वास्तविकता में वो श्री राम की चर्चा की जा रही है। तो उस हवन को संपन्न कराने वाले श्री राम ही थे, जो वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि के हवन से उत्पन्न हुए थे, राक्षसों के अंत के लिए और उनके हवन की रक्षा के लिए। वहीं से एक प्रतीक बन गया कि ये श्री राम के वंशज हैं। आज तो अनेक वर्गों में भी अलग अलग जातियाँ बन गई हैं। क्षत्रियों में ही देखें तो अग्निवंश, सूर्यवंश, ऐसे ऐसे अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, जबकि सभी श्री राम के वंशज हैं, सभी इक्ष्वाकु के वंशज हैं। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि हवन कर रहे हों, अगस्त्य ऋषि, गौतम ऋषि, वहाँ पे राक्षस अगर हड्डियाँ डाल के जाते हैं तो ये तो रामायण की चर्चा हो गई ना। वहाँ से 4 क्षत्रियों को उत्पन्न किया गया था। तो चाहे वो क्षत्रिय हो, विद्वान हो, व्यवसायी वर्ग हो, कोई भी हो, सब इन्हीं महापुरुषों, योगियों के ही वंशज हैं। इन्हीं में से कोई युद्ध करने लगा, लड़ने फिरने लगा, क्षत्रिय कहा जाने लगा। कोई व्यापार करने लगा, कोई विद्वत्ता की वजह से वेदों को पढ़ाने लगा, तो उससे वो ब्राह्मण कहा जाने लगा। ये जो मैंने अभी कहा कि अग्नि से चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये जो पृथ्वीराज रासो या हम्मीर महाकाव्य है, इसको लिखने वाला विद्वान धनुर्याग को अच्छे से जानता था और उसके समय तक धनुर्याग की वैज्ञानिक पुस्तकें भी थी। इसीलिए उसने लिखने का एक प्रतीक बनाया कि रामायण काल में ऋषियों को जब राक्षस लोग परेशान करने लगे तो वहाँ से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, वहीं से अग्नि से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। तो जो प्रतीक लिख रहा है उसे धनुर्याग की बहुत अच्छी जानकारी थी। धनुर्याग को आप लोग सामान्य बिल्कुल मत समझिए, यहाँ तक कि उनके धनुष भी इन्हीं सूक्ष्म तत्वों के आधार पर बनाए जाते थे, जो कि दिव्य हुआ करते थे। श्री राम का धनुष जब खरदूषण के चलाए शस्त्रों से टूट गया, फिर महर्षि अगस्त्य के दिए गए धनुष को उन्होंने धारण किया, वो भी धनुर्याग से ही बनाया गया था, जिसे बाद में इंद्र ने भगवान अगस्त्य जी को दे दिया था। धनुर्याग में केवल हवन ही नहीं किया जाता कि फोटान आदि सूक्ष्म कणों को इकट्ठा कर लिया जाए, जैसे वरुणास्त्र हो गया, अंतरिक्ष में 10-5 किलोमीटर में एक ही शस्त्र जाके वर्षा कराता रहता था। आपके इच्छानुसार वैदिक मंत्रों के आधार पर आपका मन, आपका सामर्थ्य उसे फिर वापस खींच लेता था, वर्षा बंद हो जाती थी। कोई बादलों को हटा देता था, कोई बादलों को उत्पन्न कर देता था, कोई इंद्र तत्व को एक्टिवेट, सक्रिय कर देता था। ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मशीर था, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि फैल जाती थी। अगर उसे रोकने वाला कोई ना हो तो एक समय बाद धरती अपने आप नष्ट हो जाती उसी शस्त्रों के चलने से। उसे बाद में सामर्थ्य के द्वारा वापस भी लिया जाता था। तो इन्हीं से आप लोग समझ सकते हो कि केवल हवन को धनुर्याग नहीं कहते। धनुर्याग एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ तक बिना पहुँचे आप योगी बन सकते हो। ये तो योग के मार्ग में बढ़ने वाले पार्टिकल आदि के स्तर की ही बातें हैं। अगर आप इन सबको अनुभव नहीं करोगे, डिटेक्ट करने का प्रयास नहीं करोगे, अनुसंधान नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो योगी बनना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ एक प्रैक्टिकल रूप में हम जान लेते हैं उसे ज़्यादा अनुभव हमें आ जाता है। सूक्ष्म, प्राणपान, उदान आदि को जब समाधि के द्वारा हम खुद अनुभव करते हैं, इन शक्तियों को, जो हमारा सूक्ष्म मन है, इसके द्वारा सृष्टि के व्यापक समष्टि मन को जब हम अनुभव करते हैं, हमारा मन क्रोध करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे कैसे सृष्टि के तत्व उत्पन्न हुए हैं। तो इन सब को अनुभव करते हुए जब हम साक्षात्कार करते हैं तो ये एक अलग स्थिति होती है। तो इसमें प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रिय दर्शकों, धनुर्याग एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रयोगशाला में नहीं होती, ये आपके सामर्थ्य से होती है। आपके पास कितना ज्ञान है, कितना सृष्टि विज्ञान को समझते हो, कितना आप लोग ध्यान कर पाते हो,
ये इन सब पर डिपेंड करता है। शुरुआत तो यहीं से होती है। वैदिक मंत्रों का आधिदैविक अर्थ कितना और कैसे निकाल पाते हो? क्या वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार कर पा रहे हो या नहीं? तो यही है धनुर्याग का वैज्ञानिक और वास्तविक स्वरूप। और भी विस्तार से धनुर्याग को समझना हो तो आपको उस स्तर तक धीरे धीरे करके बनना होगा, आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।